उत्तर प्रदेश में कई नदियों में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने एक बार फिर कहर ढाना शुरू कर दिया है। सरयू और घाघरा के बड़े जलस्तर ने कई गांवों को प्रभावित किया है। तराई क्षेत्रों में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, लिहाजा प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बहराइच महसी तहसील के जुगलपुरवा, चरमारपुर, जमई गाँव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फसल डूबने के साथ ही ग्रामीणों की माली हालत भी गड़बड़ाने लगी है। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 16 जिले अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 642 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 362 गांव जलमग्न हैं। बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश में 303 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अब तक 61,892 खाद्य किट बांटी जा चुकी है। 627 नावें चलाई जा रही हैं। 735 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 265 मेडिकल टीमों को अलर्ट किया गया है। राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। पीएसी और एसडीआरएफ की 7 टीमें अलग से लगी हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,603 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 50 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही वायरस से अभी तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,280 हो गई। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 49,709 हो गई है। अभी तक 88,786 मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में वायरस संक्रमण के 1,40,775 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 14 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई, प्रयागराज में 4 और कानपुर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, महाराजगंज और मिर्जापुर में 3-3 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई। अब तक सबसे ज्यादा 287 लोगों की मौत कानपुर नगर में हुई है। लखनऊ में 182 और मेरठ में 121 लोगों ने इस संक्रमण से अब तक जान गंवाई है। बुलेटिन में बताया गया कि बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 621 नए मामले लखनऊ में मिले, जबकि कानपुर नगर में 358 और गोरखपुर में 308 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। शहर में 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मूलगंज इलाके में इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। मकान के मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में बचाव कार्य पूरा होने के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल 22 एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय मीना गुप्ता के पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी। वो अपने बेटे और बेटी के साथ इस मकान की तीसरी मंजिल पर रहती थी। मकान गिरने से मीना, उनका बेटा और बेटी समेत 2 अन्य लोग मलबे में दब गए। मीना के देवर का परिवार भी इसी मकान में रहता था। देर रात अचानक मकान में दरार पड़ने लगी। घर वाले जान बचाकर बाहर की ओर भागे। जब तक वे भागकर बाहर जाते, मीना और उनकी बेटी प्रीति मलबे में दब गईं। मलबों से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी चैनल पर डिबेट के बाद हार्ट अटैक से मौत मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा घिर गए हैं। त्यागी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी प्रवक्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजीव त्यागी की मौत के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार बताया है। तहरीर में बीजेपी प्रवक्ता समेत न्यूज चैनल के सीईओ और एंकर को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। तहरीर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता ने राजीव पर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वहीं राजीव की पत्नी ने वीडियो जारी कर कहा कि उनके पति ने मौत से पहले कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को जयचंद कहकर संबोधित करने वाले संबित पात्रा को त्यागी की पत्नी ने अपने पति का हत्यारा बताया है। गाजियाबाद के विजयनगर में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 हफ्ते के भीतर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि 20 जुलाई को कुछ हमलावरों ने विक्रम जोशी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद जोशी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पूरे मामले में 9 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जाँच कर रही टीमों को जल्द से जल्द साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया गया है। मामले में 3 हफ्ते के अंदर ही पुलिस की टीमों द्वारा चार्जशीट लगाए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सभी 10 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।